हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एपी कॉन्सेप्ट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम लोग कर रहे थे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी डबल स्टार टेस्ट सीरीज का प्रैक्टिस टेस्ट। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में टेस्ट 8 किया था और इस आज की सेशन में हम लोग करने वाले टेस्ट 9। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न क्या कहता है? भारत के चुनाव आयोग ने चंद्रयान से चुनाव तक की पहल की शुरुआत कहाँ से की है? तो इसकी शुरुआत कहाँ से की है? तो नई दिल्ली से की है। तो ऑप्शन नंबर ए सी। ठीक, एक का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चंद्रयान से चुनाव तक की पहल की शुरुआत नई दिल्ली से की है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा देश गोल्डन डोम अवधारणा का अनावरण किया है? तो किसने किया है? तो अमेरिका ने किया है। ऑप्शन नंबर सी। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न तीसरा क्या कहता है? शिक्षा मंत्रालय द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए राष्ट्रीय स्तर का कुलपति सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में हुआ है? तो किस राज्य में हुआ? तो गुजरात में हुआ। ठीक, गुजरात में हुआ। ऑप्शन नंबर ए। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में अयोध्या में स्थापित राम मंदिर का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया है? तो किस कंपनी द्वारा किया गया? तो लार्सन एंड टूब्रो के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अगला प्रश्न। दिल्ली के प्रगति मैदान में स्थित विश्व की सबसे बड़ी नटराज प्रतिमा के शिल्पकार निम्नलिखित में से कौन है? तो निम्नलिखित में से कौन है? तो राधाकृष्ण सतपथी। ऑप्शन नंबर सी, राधाकृष्ण सतपथी। ठीक, अगला प्रश्न। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा देश दिल्ली में अपना दूतावास का उद्घाटन किया है? तो किसने किया है? तो होंडुरास ने किया है। ऑप्शन नंबर ए, होंडुरास ने दिल्ली में अपना दूतावास का उद्घाटन किया है। ठीक, 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से निम्नलिखित में से किन्हें सम्मानित किया गया है? तो किन्हें सम्मानित किया गया है? तो विनोद कुमार शुक्ल को किया गया है। ऑप्शन नंबर डी, विनोद कुमार शुक्ल को किया गया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 8 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? हाल ही में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया? कुमार मंगलम बिरला। ऑप्शन नंबर सी। ठीक, अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किसके द्वारा SPREE 2025 योजना की शुरुआत की गई है? तो यह किसके द्वारा शुरू की गई है? कर्मचारी राज्य बीमा निगम। ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलिए अगला प्रश्न। हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के रोकथाम, निषेध व निवारण हेतु विकसित किए गए पोर्टल का क्या नाम है? तो विकसित किए गए पोर्टल का क्या नाम है? इसका नाम है सी बॉक्स पोर्टल, SHE बॉक्स पोर्टल। ऑप्शन नंबर सी। ठीक, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? हाल ही में निम्नलिखित में से किसे ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया? हरवंश चावला को किया गया है। ऑप्शन नंबर डी, हरवंश चावला को किया गया है। ठीक, अगला प्रश्न। सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाली पहली महिला वकील है कौन है? तो पहली महिला वकील कौन है? तो इंदु मल्होत्रा। ऑप्शन नंबर बी, इंदु मल्होत्रा पहली महिला वकील है जो सुप्रीम कोर्ट में जज बनी है। ठीक, अगला प्रश्न। भारतीय चाय बोर्ड द्वारा जारी रिपोर्ट वर्ष 2024 में भारत का वैश्विक चाय निर्यात कौन सा स्थान है? तो इसमें कौन सा स्थान है भारत का? तो दूसरा स्थान है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी, दूसरा स्थान। ठीक, अगला। निम्नलिखित में से किस IIT द्वारा एशिया के सबसे बड़े उथले तरंग बेसिन का उद्घाटन किया गया है? तो इसका हो जाएगा IIT मद्रास। ऑप्शन नंबर डी। ठीक, अगला प्रश्न। हाल ही में घोषित भारत का 58वां माधव टैगर
माधव टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो यह किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय की नींव रखी गई है? तो किसके द्वारा रखी गई है? तो महाराष्ट्र सरकार द्वारा रखी गई है। महाराष्ट्र राज्य में एआई विश्वविद्यालय की नींव रखी गई है। ठीक। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने 2025 से 2035 को जल विद्युत परियोजनाओं का दशक घोषित किया है? तो किसने किया है? तो अरुणाचल प्रदेश ने किया है। ठीक। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, 38वें राष्ट्रीय खेल में सर्वाधिक पदक किसने जीता है? तो किसने जीता है? तो सेवा खेल नियंत्रण बोर्ड ने। ऑप्शन नंबर ए, सेवा खेल नियंत्रण बोर्ड ने सर्वाधिक पदक जीते हैं। ठीक। अगला प्रश्न, हाल ही में विंबलडन 2025 का महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो विंबलडन का खिताब किसने जीता है? तो ईगा स्वियाटेक ने जीता है। ईगा स्वियाटेक ने जीता है। ऑप्शन नंबर बी। ठीक। 20वां प्रश्न क्या कहता है, हाल ही में फेमिना मिस इंडिया बिहार 2024 का खिताब निम्नलिखित में से किसने जीता है? तो किसने जीता? अदिति झा। ऑप्शन नंबर ए, अदिति झा ने जीता है। ठीक। यह बिहार की मधुबनी की रहने वाली है। यह मधुबनी की रहने वाली है। ठीक। मधुबनी बिहार की रहने वाली है अदिति झा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 21 नंबर क्या कहता है, हाल ही में सीताकुंड मेले का आयोजन बिहार के किस जिले में किया गया? तो किस जिले में किया गया? तो मुंगेर में किया गया। ऑप्शन नंबर डी, बिहार के मुंगेर में किया गया। ठीक। निम्नलिखित में से बसंत का पर्यायवाची नहीं है। कौन है बसंत का पर्यायवाची? इसमें नहीं है। ऋतुराज है, मधुमास है, कुसुमा, करवी है और कलानाथ नहीं है। तो इसमें गलत चुनने के लिए बोल रहा है, तो कलानाथ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। पाताल शब्द का विलोम शब्द क्या है? पाताल शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो पाताल का हो जाएगा आकाश। आकाश का पाताल हो जाता है। हम लोग विलोम शब्द उल्टा शब्द पढ़ते हैं। आकाश का पाताल। ठीक। 24 क्या कहता है, निम्नलिखित में धनुष का पर्यायवाची नहीं है। गलत चुनना है, कौन सा नहीं है? तो धनुष का पर्यायवाची कौन नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा मेदिनी। मेदिनी धनुष का पर्यायवाची नहीं है। कोदंड है और पिनाक भी है और सारंग भी है। ठीक। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। इंग्लिश का प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट verb forms as the teacher was not dash with the answers, she dash the lesson tomorrow। तो इसका सही उत्तर इसमें एप्रोप्रिएट वर्ब को भरना है। ठीक। तो इसमें भराएगा as the teacher was not satisfied with the answer, she repeated the lesson tomorrow। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक। 26, चूज द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 सेंटेंस, इनमें से करेक्ट सेंटेंस को चुनना है। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक दैट हैव एवर बीन प्रिंटेड। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही। ठीक। अगला प्रश्न इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। ये किताबें खूब बिकी। ये किताबें खूब बिकी। तो इसका सही ट्रांसलेट करना है। तो दीज बुक्स वेयर सोल्ड लाइक हॉट केक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक। 27 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए 28 क्या कहता है, गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? गेहूं का वैज्ञानिक नाम है ट्रिटिकम एस्टिवियम। ट्रिटिकम एस्टिवियम। ठीक। ऑप्शन नंबर सी, ट्रिटिकम एस्टिवियम। ठीक। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश G7 राष्ट्रों का सदस्य नहीं है? तो G7 राष्ट्रों का सदस्य कौन नहीं है? तो रूस नहीं है। कौन? ऑप्शन नंबर ए, रूस नहीं है। ठीक। 30 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, फाइनेंशियल टाइम्स समाचार का प्रकाशन स्थल कहाँ है? तो
फाइनेंशियल टाइम्स समाचार पत्र का प्रकाशन लंदन में है। कहाँ है? तो लंदन में है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही उत्तर। पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? यानी पाकिस्तान से जो लोग आते हैं वह भारत में नागरिकता प्राप्त करते हैं, इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है? इसका वर्णन अनुच्छेद 6 में है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न, संविधान के प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित में से किसको समाप्त किया जा सकता है? तो किसको समाप्त किया जा सकता है संविधान के प्रावधानों के अनुसार? तो विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है। विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है? निम्न में से कौन अपनी पद की शपथ नहीं लेता है? तो स्पीकर अपने पद की शपथ नहीं लेता है। ठीक, लोकसभा स्पीकर अपने पद की शपथ नहीं लेता। 34, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं राज्य की समेकित निधि से। राज्य के संकेचित निधि होना से समेकित निधि से दिए जाते हैं, यानी संचित निधि से दिए जाते हैं। तो ठीक, 35, दबाव समूह की कार्य पद्धति में किन तकनीकों का प्रयोग किया जाता है? दबाव पद्धति में किसका प्रयोग किया जाता है? ठीक, प्रचार प्रसार, नौकरशाही को प्रभावित करना, हिंसा का प्रयोग और भूख हड़ताल। तो इनमें सभी का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1 2 3 4 चारों का प्रयोग किया जाता है। ठीक, अगला प्रश्न, संथाल समिति रिपोर्ट के संबंध में कौन सा कथन सही है? संथाल समिति के रिपोर्ट में कौन सा कथन सही है? इसमें सही कथन को चुनना है। तो इसका क्या कह रहा है? पहला कथन क्या कहता है? इस समिति द्वारा राजनीतिक भ्रष्टाचार को अधिकारियों के भ्रष्टाचार से अधिक हानिकारक वर्णित किया गया। यह सही है। ठीक, केंद्र एवं राज्य स्तर पर सतर्कता आयोग का गठन की संतुष्टि भी की है। यह भी सही है, यानी 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, इसका सही उत्तर। बेरूबाड़ी संघ के मामले में कहा गया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, 38 का क्या कहता है? नीचे दिए गए कुछ राज्य, 38 में है, नीचे दिए गए कुछ राज्यों तथा राज्यसभाओं में उन्हें आवंटित सदस्य संख्या की सूची दी गई है, उनमें से कौन सम्मिलित नहीं है? यानी इसमें गलत चुनना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को 16 है। ठीक, लेकिन यह गलत है, इसमें मध्य प्रदेश को 11 सीट आवंटित है। ठीक, चलिए 39वां प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन बूढ़ी गंडक की सहायक नदी नहीं है? तो कौन सी बूढ़ी गंडक की सहायक नदी नहीं है? तो हरहरा नदी जो है बूढ़ी गंडक की सहायक नदी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए। ठीक, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो 2 है। ऑप्शन नंबर सी। कौन कौन है? तो मनिहारी और कटिहार है। कटोरिया, बांका और कटिहार है। ठीक, बांका और मनिहारी बोल सकते हैं, मनिहारी। ठीक, मनिहारी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न 41वां प्रश्न क्या कहता है? 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष निम्न में से कौन है? तो 16वें कौन है? तो डॉक्टर अरविंद पगनडिया है। ठीक, डॉक्टर अरविंद पगनडिया है। ऑप्शन नंबर ए। ठीक, 42 में चलते हैं। नरसिम्हा रिपोर्ट का संबंध किसके पुनर्गठन से है? नरसिम्हा रिपोर्ट का संबंध किससे है? तो यह बैंकिंग संस्थान से है। बैंकिंग संस्थान, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक,
43 में क्या कह रहा है? नरेगा अधिनियम संसद द्वारा कब पारित किया गया? तो नरेगा अधिनियम जो है यह सितंबर 2005 में पारित किया गया, सितंबर 2005। ऑप्शन नंबर ए। भारत में मुद्रा आपूर्ति माप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, विचार करते हैं। पहला क्या कह रहा है? मुद्रा आपूर्ति की सभी माप में M4 सर्वाधिक तरल है, और दूसरा कहता है M1 मुद्रा आपूर्ति की सर्वाधिक उपयोग की जाने वाली माप है तथा इसे समस्त मौद्रिक संस्थान भी कहते हैं। तो यह इसमें चुनना है कौन सा सही है, यानी ए नंबर गलत है, 2 नंबर सही है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 सही है। ठीक, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बहुराष्ट्रीय कंपनियां MNCs के उत्पादन केंद्रों के संस्थान को निर्धारित करता है? तो कौन निर्धारित करता है? बाजार से निकटता, कुशल और अकुशल कार्यबल की उपलब्धता और सस्ता विनिर्माण, इसमें तीनों सही है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। ठीक, 46 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? कोर स्फीति, कोर इन्फ्लेशन की अवधारणा निम्न में से किसने दी है? तो यह किसने दी है? तो एडम स्मिथ, आर्थर आकुन, रॉबिन्स या एक्सटेन ने। तो यह किसने दी है? तो एक्सटेन ने दी है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, एक्सटेन ने दी है 1981 ईस्वी में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न, केपलर का द्वितीय नियम क्षेत्रीय वेग अचर रहता है, निम्न में से किस संरक्षण नियम के तुल्य है? तो 47 का पूछ रहा है। ठीक, तो 47 का सही उत्तर हो जाएगा कोणीय संवेग के नियम के अंतरिक्ष में तुल्य रहता है। ठीक, 47 का सही उत्तर हो जाएगा कोणीय संवेग। ठीक, अगला प्रश्न, डायनेमो वह यंत्र है जो निम्न को परिवर्तित करता है। तो डायनेमो क्या है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, अतः 48 का बी हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ठीक, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम राइट हैंड रूल का प्रयोग किस दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो किस दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो प्रेरित धारा का। ऑप्शन नंबर सी, प्रेरित धारा का। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता, इसमें चुनना है क्या होता है? बढ़ती है, घटती है, या समान रहती है, या पहले बढ़ती है फिर घटती है? तो इसमें इसकी चालकता, प्रतिरोधकता घटती है। ठीक, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। 51 नंबर क्या कहता है? न्यूटन के गति के नियम लागू होते हैं जब पदार्थ की प्रकृति होती है। तो प्रकार की प्रकृति कैसी होती है? कण प्रकृति होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक, ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, ऑप्शन नंबर ए, कण प्रकृति होती है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न, 52 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? 52 नंबर पे चलते हैं। सरल आवर्त गति करने वाला कण जब अपनी मध्यमान स्थिति से गुजरता है तो उस पर कोई बल कार्य नहीं करता है, यह सही है। वेग अधिकतम होता है, यह भी सही है। त्वरण शून्य होता है, यह भी सही है। स्थितिज ऊर्जा अधिक होती है, यह गलत है। तो 1, 2, 3 तीनों सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1, 2, 3 सही है। ठीक, अगला प्रश्न, 1 ग्राम परमाणु यानी 1 मोल में उपस्थित परमाणुओं की संख्या क्या कहलाता है? तो परमाणुओं की संख्या क्या कहलाता है? एवोगाड्रो संख्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी, एवोगाड्रो संख्या कहलाता है। बर्तन बनाने में प्रयुक्त जर्मन सिल्वर का एक मिश्र धातु है। तो जर्मन सिल्वर का एक मिश्र धातु क्या है? कॉपर, जिंक, निकेल का। ऑप्शन नंबर सी। ठीक, कॉपर, जिंक, निकेल एक मिश्र धातु है। ठीक, 55 नंबर, उत्कृष्ट धातु को घोलने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? NHO3 + 3HCl का प्रयोग किया जाता है। NHO3
प्लस 3HCl का, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न, अंडा मृदु जल में डूब जाती है किंतु नमक के सांद्र घोल में तैरता है, क्यों तैरता है? क्योंकि नमक के घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए 57 नंबर क्या कहता है, धात्विक लक्षण या गुण का सही आरोही क्रम बताएं। इसका सही आरोही क्रम बताना है, तो GE GA SC C, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, इसका सही उत्तर हो जाएगा जर्मेनियम, गैलियम हो जाएगा, उसके बाद स्कैंडियम और उसके बाद कैल्शियम। ठीक, इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 58 नंबर में चलते हैं। 58 नंबर क्या कहता है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक में मिश्र धातु है और एक में संगठन है। ठीक, तो चलिए मिलान करते हैं। एक में है कांसा, कांसा का हो जाएगा तांबा टीन, यानी एक का तांबा टीन, एक का 4 क्या हो जाएगा, एक का 4 हो जाएगा। ठीक, अब पीतल, पीतल क्या क्या चीज से बनता है, तांबा और जिंक से बनता है पीतल, बी का 3 हो जाएगा। जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर क्या चीज से बनता है, तांबा, जिंक और निकेल से बनता है, तो 3 का 2। और मुद्रण धातु सीसा, एंटीमनी और टीन, यानी कि 4 3 2 1, तो 4 3 2 1 किस ऑप्शन में है उसको चुनते हैं हम लोग। 4 3 2 1 किस ऑप्शन में है, तो 4 3 2 1, 4 3 2 1 ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 59 क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस तरल पदार्थ का घनत्व सबसे कम होता है, तो किसका कम होता है, तो पेट्रोल का सबसे कम होता है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए फिर आया है मिलान करने के लिए, सूची 1 को सूची 2 से 60 नंबर में करना है। ठीक, एक साइड सूची 1 में दिया हुआ है तना, जड़ और सूची 2 में दिया हुआ है उदाहरण। तो चलिए मिलान करते हैं, सूची 1 और को सूची 2 से मिलान करते हैं। प्रकंद, ठीक, प्रकंद का हो जाएगा हल्दी अदरक, 1 का 2। ठीक, गंभीरूप, गंभीरूप का हो जाएगा चुकंदर, बी का 3। सल्ककंद, शकलकंद का हो जाएगा प्याज, सी का 4। और तुर्कोरूपी का हो जाएगा मूली, यानी 1, तो हो जाएगा 2 3 4 1, 2 3 4 1 ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 61 में क्या कह रहा है, किस वर्ग के पौधे में पानी और अन्य पदार्थों के संवहन के लिए संवहन उत्तक यानी जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं, तो किसमें पाए जाते हैं, टेरिडियोफाइटा में, ऑप्शन नंबर बी, टेरिडियोफाइटा में पाया जाता है। ठीक, 62 नंबर क्या कहता है, जीन की कार्यात्मक इकाई क्या है, जीन की कार्यात्मक इकाई क्या है, तो सिस्ट्रॉन है, ऑप्शन नंबर ए सिस्ट्रॉन है। ठीक, अगला प्रश्न, यूजेनिक्स किसके अध्ययन से संबंधित है, यूजेनिक्स किसके अध्ययन से संबंधित है, या किसके अध्ययन से, अनुवांशिक घटकों के फेरबदल के कारण मनुष्य में हुए परिवर्तन से संबंधित है। अनुवांशिक के घटक के फेरबदल के कारण मनुष्य में जो परिवर्तन होता है उससे रिलेटेड, उससे संबंधित है यह अध्ययन। इस अध्ययन को क्या कहते हैं, यूजेनिक्स कहते हैं। ठीक, यूजेनिक्स का अध्ययन। अगला 64, प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाला लिटमस पेपर किस लाइकेन से प्राप्त किया जाता है, तो किस लाइकेन से प्राप्त किया जाता है, तो रोसेला लाइकेन से प्राप्त किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, 65, निम्न में से कोई डाइसैकेराइड का उदाहरण नहीं है, तो कौन सा उदाहरण नहीं है, तो माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्लाइकोज, यानी ऑप्शन नंबर डी, केवल 2 जो है डाइसैकेराइड का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न, किसके चारों ओर की कोशिका कला को सार्कोलेमा कहते हैं, सार्कोलेमा किसके कहते हैं,
तो पेशी तंतु को कहते हैं, पेशी तंतु, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, अगला प्रश्न, एटलस पर्वत का विस्तार निम्न में से किस देश में नहीं है? एटलस पर्वत का विस्तार निम्न में से किस देश में नहीं है? तो किस में नहीं है? तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, देखते हैं क्या क्या है। मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया और लीबिया। इसमें लीबिया सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, इसका लीबिया सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन भी दिया हुआ है क्या चुनने के लिए? नहीं, ऑप्शन नहीं दिया हुआ, तो इस हिसाब से इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, लीबिया में एटलस पर्वत का विस्तार नहीं है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा झील बॉल्सन का अच्छा उदाहरण है? बॉल्सन का अच्छा उदाहरण है, तो कौन है? सांभर झील बॉल्सन का अच्छा उदाहरण झील है, सांभर, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? तो कौन सी नवीनतम है? गोंडवाना, ऑप्शन नंबर डी, गोंडवाना जो है भारत की नवीनतम चट्टान प्रणाली है। ठीक, अगला, विश्व की सबसे अधिक तीव्र ढाल वाली चोटी है? विश्व की सबसे अधिक तीव्र ढाल वाली चोटी कौन सी है? तो यह राकापोसी है, ऑप्शन नंबर बी, राकापोसी। ठीक, किस द्वीप का प्रयोग भारत ने अपने प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम के परीक्षण केंद्र के रूप में करता है? तो किसका करता है? तो व्हीलर द्वीप का करता है, व्हीलर, ऑप्शन नंबर ए, व्हीलर द्वीप का प्रयोग करता है परीक्षण केंद्र के रूप में। ठीक, 72 नंबर प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित नदियों में से कौन सी पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है? तो कौन है? तो सतलुज नदी है, सतलुज नदी सही उत्तर हो जाएगा उसका। ठीक, चलिए 73वां प्रश्न, भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो कौन सी है? तो नर्मदा नदी है, ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा नदी है जो भ्रंश घाटी से होकर भारत में की सबसे लंबी नदी है जो प्रवाहित होती है। ठीक, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? तो किसका है? तो अरुणाचल प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक, 75 प्रश्न नंबर क्या कहता है? 75, निम्न में से किस जनजाति को भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के अंतर्गत रखा गया? तो किससे रखा गया? बोडो को रखा गया है, बोडो को रखा गया है। चलिए 76 नंबर पे चलते हैं। 76 क्या कहता है? फरवरी 2025 में इटली के किस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था? तो किस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था? एटना ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। 77, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है? समताप मंडल को सम्मोहन मंडल भी कहते हैं, यह गलत है। ठीक, कौन सा कथन सत्य है? सत्य ही चुनना है, तो ये ए नंबर गलत है। क्षोभ मंडल की मोटाई विषुवत वृत्त की सबसे कम होती है, यह भी गलत है। भूमध्य रेखा के ऊपर क्षोभ सीमा का तापमान ध्रुवों की तुलना में कम होता है, यह सही है। ठीक, और अरोरा ऑस्ट्रालिस व अरोरा बोरियालिस जैसी घटनाएं आयतन मंडल में घटित होती है, यह भी गलत है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी। ठीक, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है? विश्व का सबसे बड़ा स्थान बरखोयांश किस जलवायु प्रदेश में स्थित है? किस जलवायु प्रदेश में स्थित है? टेगा जलवायु प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, 79 क्या कहता है? 79 क्या कहता है? किसके समय में ह्वेनसांग भारत आया था? तो किसके समय में आया था? तो हर्षवर्धन के समय में ह्वेनसांग भारत आया था। चलिए 80 नंबर पे चलते हैं। 80 नंबर क्या कहता है? संगीत सम्राट तानसेन किस संत के शिष्य थे? तो संगीत सम्राट तानसेन हजरत मोहम्मद गैस के शिष्य थे।
तो हजरत मोहम्मद गैस, ऑप्शन नंबर सी। ठीक। 81 क्या कहता है, 1915 में ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को कैसरे ए हिंद की उपाधि किस युद्ध के दौरान मदद के लिए प्रदान की थी? तो इसका सही हो जाएगा बोअर युद्ध, ऑप्शन नंबर बी, बोअर युद्ध। यह कब हुई थी? तो 1899 से 1902 ईस्वी के बीच हुई थी। ठीक। चलिए अगला प्रश्न, कथन और कारण दिया हुआ है 82 में। तो पहला कथन ए क्या कहता है, वेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम की संख्या समान रखने की बात थी। ठीक। कारण है, वेवेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता। तो इसमें से हमको चुनना है कथन और निष्कर्ष में क्या सही है क्या गलत है। ठीक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए सही है। वेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम की संख्या समान रखने की बात थी, परंतु इसका कारण गलत है। तो यह इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 83 वर्ष 1928 में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया था? तो यह किस उद्देश्य से आया था? प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए आया था। प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए आया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा 83 का। ठीक। चलिए 84 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई है? तो किसे की गई है? तो राजा राम मोहन राय को की गई है। ऑप्शन नंबर सी, राजा राम मोहन राय को पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई। ठीक। 85 क्या कहता है, सर्वप्रथम मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो सर्वप्रथम मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने की थी। राखलदास बनर्जी ने की थी। ठीक। राखलदास बनर्जी ने की थी। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध के सारथी का क्या नाम था? गौतम बुद्ध के सारथी का क्या नाम था? तो चन्ना, ऑप्शन नंबर सी, चन्ना नाम था गौतम बुद्ध के सारथी का नाम। 87 हरिहर द्वितीय से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, हरिहर द्वितीय ने राज परमेश्वर व महाराजाधिराज जैसी उपाधियां धारण की। दूसरा कथन क्या कह रहा है, हरिहर द्वितीय ने कनारा, मैसूर, त्रिचिनापल्ली तथा कांची को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। तो इनमें से दोनों गलत है, ए भी गलत है, बी भी गलत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक। 88 क्या कहता है, किसके नेतृत्व में बोलन पर्दे से अंग्रेजी सेना भेजी गई और काबुल पर अधिकार कर लिया गया? तो जॉन किन, इसका सही उत्तर हो जाएगा जॉन किन के नेतृत्व में, ऑप्शन नंबर बी। ठीक। 1857 के विद्रोह के दौरान बैरकपुर में कमांडिंग ऑफिसर कौन था? तो कमांडिंग ऑफिसर कौन था? तो ऑफिसर हेडसे था, हेडसे, ऑफिसर हेडसे। ठीक, ऑफिसर हेडसे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। 90 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, 90 नंबर का प्रश्न कहता है, द्वितीय विश्व युद्ध में 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर किसने आक्रमण किया था? तो किसने आक्रमण किया था? तो एडोल्फ हिटलर ने किया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, एडोल्फ हिटलर ने किया था 1 सितंबर 1939 को। ठीक, 1 सितंबर 1939 को किया था। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, 91 प्रसा के राजा विलियम प्रथम को कहाँ जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया? तो कहाँ जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया? तो वर्साय, इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्साय का। और कब घोषित किया गया था? तो
1871 ईस्वी में घोषित किया गया था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न रीजनिंग से। नीचे दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और विकल्पों में उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। 18, 17, 16 और 19 है। तो ठीक, इसको सॉल्व करते हैं। 18 और 17 को जोड़ेंगे और 19 और इसको जोड़ेंगे तो 35 आएगा। ठीक, 35 आएगा। 18 और उसी तरह 18 और 25 को जोड़ेंगे, 18 और 25 को जोड़ेंगे तो 43 आएगा। इस दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 43 आएगा और 20 में ऐसा क्या जोड़ेंगे कि 43 आएगा। तो 43 माइनस 20 करेंगे तो 23 इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी देखेंगे 31 + 7 38 होता है और 12 + 26 भी 38 होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 23 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, हाथ का उंगली से वही संबंध है जो पेन का डैश से है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नीव। जिस तरह हाथ में उंगलियों का काम है उसी तरह उंगलियों का काम है पकड़ना, उसी तरह पेन में नीब का काम है लिखना, यानी उसमें जो लिखना जो वो छोटा सा रहता है। ठीक, 94, यदि वर्ग की भुजा 30% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि की प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। तो इसकी प्रतिशतता क्या होगी, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे किस फार्मूला पे, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे x + y प्लस अंडर ब्रैकेट XY बटा 100, इस फार्मूला पे सॉल्व करेंगे तो इसका सही उत्तर आ जाएगा हम लोग को ऑप्शन नंबर सी, 69%। ठीक, अगला प्रश्न, एक महिला प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में 5% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 200 रुपये का निवेश किया, दूसरे वर्ष के अंत में उसकी कुल निवेश राशि हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी। तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 430 रुपया 50 पैसा। तो 430.5 इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न, 4.5% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्ष 6 महीने में 2400 का प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज क्या है। तो इसका साधारण ब्याज निकालेंगे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 486। आप सॉल्व कर लीजिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा 486। ठीक, अगला प्रश्न 97 नंबर, 2 इनलेट पाइप ए और बी एक खाली टैंक क्रमशः 22 और 33 घंटे में भर सकते हैं। उन्हें एक साथ खोला गया लेकिन टंकी भरने से 3 घंटे पहले ए को बंद कर दिया गया। टंकी को भरने में दोनों पाइपों द्वारा कुल कितने घंटे लगेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे, इसका सही उत्तर आएगा 15 घंटा। ठीक, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आ जाएगा 15 घंटा। ठीक, 98 क्या कहता है, 3 दिन का 30 घंटे से अनुपात ज्ञात कीजिए। 3 और 30, 3 दिन का 30 घंटे से ज्ञात कीजिए। तो एक दिन बराबर 24 घंटा, इसको सॉल्व करेंगे, एक दिन बराबर 24 आवर। ठीक, तो 3 दिन बराबर 72 घंटा, 72। ठीक, तो उसी तरह से तो इधर हो जाएगा 72 रेशियो, इधर क्या कर रहा है 30। तो 30 और 72 को करेंगे तो 12 से काटेंगे तो 12 के 72, यानी 12 से काटेंगे तो 6 बार में और 6 से काटेंगे तो 5 बार में। तो 6, 12 और 12 रेशियो 5 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12 रेशियो 5। चलिए 99 क्या कहता है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिससे दोगुना करने पर 4, 6, 9, 12 और 14 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो वह कौन सी संख्या है, छोटी से छोटी संख्या, यही ना। तो 126 है, 126, यानी ऑप्शन नंबर ए। फ्रेंड्स,
100 नंबर का क्वेश्चन नहीं हो पाया, वह एक रीजनिंग का सवाल था, उसको हम मौखिक रूप से पढ़ देते हैं, आप सुन लीजिए और उसे स्मरण कर लीजिएगा। 100 नंबर का प्रश्न कहता है, दी गई प्रतिक्रियाओं में से कौन सा निम्नलिखित का एक सार्थक क्रम है? 1 में है पुलिस, 2 में है सजा, 3 में है अपराध, 4 में है जज और 5 में है न्याय। इसको जो है क्रमवार में सजाना है, किस किस तरह से एक सीरियल में इसे सजाना है। तो चलिए सजाते हैं। तो पहले क्या होता है, पहले अपराध होता है, फिर पुलिस होती है, तब जज होती है, तब न्याय होती है, तब सजा होती है। तो इसका सही क्रम हो जाएगा अपराध, पहले अपराध, पुलिस, जज, न्याय और सजा। ठीक, तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा है या कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किए, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो। धन्यवाद।